नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, तदनुसार रविवार 11 अक्टूबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए हर समय शुभ होता है। कार्य का फल हमें हमारी मेहनत से मिलेगा, समय देखकर नहीं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा शहीद भगत सिंह स्टेडियम में दिए जा रहे धरने में शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से सरकार से वापस लेने की मांग की। तीनों कृषि कानूनों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार ये प्रचार कर रही है कि इन कानूनों से मंडी को खत्म नहीं किया जाएगा, जबकि इसके उलट मंडियां तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि किसान की फसल को कॉन्ट्रैक्टर खरीदेंगे। किसानों ने शनिवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला भी फूंका। नेता विपक्ष और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि मंडियों में व्यवस्था ठीक बताने के दावे हवाई हैं। नेता विपक्ष ने CM को चुनौती दी है कि वे इस्तीफा दें व बड़ौदा में मेरे सामने चुनाव लड़कर देख लें। पूर्व CM ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत की। वह कहा कि राज्य की मंडियों में व्यवस्था को ठीक बताने के दावे पूरी तरह से फेल हैं। दिए जा रहे आंकड़े भी फेल हैं। कुल आवक और खरीद के सही आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। धान मंडियों के बाहर पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कपास, मक्का, बाजरा आदि की फसलों के पूरे दाम नहीं मिल रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले 6 माह से बंद दिल्ली सराय रोहिल्ला जयपुर डबल डेकर ट्रेन एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन तकनीकी कारणों से यह ट्रेन दिल्ली कैंट तक ही चलेगी। शनिवार को पहली ट्रेन सुबह 6 बजे जयपुर से दिल्ली कैंट के लिए चली। इस ट्रेन के चलने से रेवाड़ी के यात्रियों को भी दिल्ली और जयपुर जाने में लाभ होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के अनुसार गाड़ी संख्या 02985 जयपुर दिल्ली कैंट सुपरफास्ट डबल डेकर स्पेशल रेल सेवा रोजाना सुबह जयपुर से 6 बजे रवाना होकर 10:10 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला को स्टार प्रचारक बनाया गया है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला अपनी कार्यकुशलता, अथक मेहनत और कार्य क्षमता से पार्टी में अहम जिम्मेदारी पर काबिज हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान ने भी हर बार उन पर अपना विश्वास जताया है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस हाईकमान व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे विश्वास पात्रों में से एक हैं। रणदीप सुरजेवाला को जब भी हाईकमान की तरफ से कोई भी नई जिम्मेदारी दी गई है, उसे उन्होंने पूर्णतः निभाया है, चाहे वो अहमद पटेल के लिए राज्यसभा चुनाव हो या फिर पटरी से उतर चुकी राजस्थान सरकार को बचाने की जिम्मेदारी हो। लगभग 1.5 साल से नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रहे ग्रुप डी की दूसरी वेटिंग लिस्ट में शामिल 1698 युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सभी महकमों और बोर्ड निगमों से सोमवार तक रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। साथ ही 14 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय में सभी महकमों के नोडल अफसरों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं का चयन किया जाएगा। इससे पहले मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त और उपायुक्तों से 6 अक्टूबर तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन कई महकमों ने रिपोर्ट नहीं दी। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि हर हाल में सोमवार तक रिक्त पदों की सूची दें, ताकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की जा सके। लेट लतीफी पर संबंधित अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कनीना क्षेत्र की सभी दुकानें, प्रतिष्ठान आज यानी रविवार को बंद रहेंगे। केवल आपातकालीन सेवाएं काम करेंगी। विस्तृत जानकारी देते हुए पालिका प्रधान सतीश जेलदार ने बताया कि इस संबंध में पहले ही सूचना जारी कर दी गई है। रविवार को किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। यद्यपि अनलॉक शुरू हो गया है, किंतु दुकान खोलने का कोई अभी तक आदेश प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसके चलते रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। दाखिले के लिए दूसरी मेरिट सूची शनिवार को जारी नहीं हो पाई। उच्चतर शिक्षा विभाग ने अब रविवार को मेरिट सूची जारी करने का फैसला किया है। विभाग ने दोपहर बाद सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को मेल जारी कर सूचित कर दिया था। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब मेरिट सूची अपने तय समय पर जारी नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि पहली मेरिट सूची के तहत 8 अक्टूबर तक फीस जमा की गई थी। दूसरी मेरिट सूची में शामिल होने वाले छात्र 11 से 14 अक्टूबर तक फीस जमा करा सकेंगे, जबकि ओपन काउंसलिंग के बारे में उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए हैं।
जम्मू कश्मीर के कुलगांव और पुलवामा जिलों में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इनके पास से AK-47 बरामद की हैं। उधर पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में हथियार और गोला बारूद भेजने की कोशिश सेना ने नाकाम कर दी। सेना ने शनिवार को केरन सेक्टर में 4 AK-47 राइफल और 240 राउंड गोलियां बरामद की हैं। इसी बीच शनिवार को ही लद्दाख के लेह एयरबेस से वायुसेना के MiG-29 ने उड़ान भरी। लद्दाख में पिछले कई महीनों से चीन के साथ तनाव जारी है। इसी बीच एयरफोर्स यहां लगातार अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान शनिवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार पटना में गंगा नदी पर बने दीघा घाट पर हुआ। इससे पहले अपने पिता को मुखाग्नि देते समय चिराग गश खाकर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद उन्होंने अंतिम क्रिया पूरी की। इससे पहले पासवान के पटना स्थित घर से अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया, लोगों की आंखें नम हो गई। रामविलास अमर रहे के नारे लगे। पार्थिव शरीर को सेना के वाहन पर रखा गया था। शुक्रवार शाम 7:55 पर पासवान का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास को श्रद्धांजलि दी। नीतीश की आंखों में नमी थी और चिराग पासवान से उनकी आंखों में ही बात हुई। रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। इससे पहले भी एक बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। डीजल के दाम लगातार 8वें दिन स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम पिछले 18 दिनों से जस के तस बने हुए हैं। पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई थी। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सिनेमाघरों के खुलते ही रिलीज होने वाली हैं फिल्में। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर खाली पीली व दिल बेचारा। 15 अक्टूबर से देश भर में सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लगभग 7 महीनों तक भारत में थिएटर्स बंद रहे, लिहाजा अब कई निर्माता निर्देशक बैक टू बैक अपनी फिल्में बड़ी स्क्रीन पर लगाने को तैयार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो विवेक ओबराय की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, ईशान अनन्या की खाली पीली और सुशांत की दिल बेचारा सबसे पहले सिनेमाघरों में लगने वाली हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित 3 बिल्स के खिलाफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा ने एक पिटीशन फाइल कर इस मामले में सुनवाई करने की मांग की थी। बता दें कि केंद्र सरकार के किसानों से संबंधित तीनों बिल्स को लेकर उत्तर भारत में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। इसे किसानों के खिलाफ बताया जा रहा है। पिटीशन में कहा गया है कि फार्मर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर से अलग नहीं है। किसान या प्रोडक्ट कृषि के विषय से बाहर नहीं किए जा सकते हैं। राज्यों से संबंधित मामलों में संसद के पास यह अधिकार नहीं है कि वह उन पर अपनी शक्ति लागू कर सके। चीनी मोबाइल कंपनी टेक्नो ने भारतीय बाजार में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन केमन 16 लॉन्च कर दिया है। ये स्मार्टफोन 64 मेगापिक्सल के क्वाड कैमरा के साथ आएगा। वहीं फोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले स्क्रीन और रियर पैनल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इसे क्लाउड व्हाइट और प्यूरिस्ट ब्लू कलर वेरिएंट में खरीद पाएंगे। कंपनी का कहना है कि फोन की बैटरी 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। बैटरी इतनी पावरफुल है कि 1.5 दिन तक कॉलिंग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से नई दिल्ली और कटरा के बीच फिर से शुरू होगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नवरात्र से पहले रेलवे ने दिया भक्तों को तोहफा। इस बार नवरात्र की शुरुआत 17 अक्टूबर से होगी। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में सभी दिन चलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होगी और दोपहर 2 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन कटरा से दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। रास्ते में ये ट्रेन अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। निजी क्षेत्र की दिग्गज गैस कंपनी अडानी गैस ने सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस यानी पीएनजी के कीमतों में कटौती की घोषणा की है। नेचुरल गैस के कीमतों में कटौती के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनी ने शुक्रवार को जारी बयान कर कहा कि नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। कंपनी ने कहा है कि कीमतों में इस कटौती से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल और उत्तर प्रदेश के खुर्जा में घरेलू पीएनजी की कीमतों में ₹1.11 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती की गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद और बड़ोदरा में ₹1 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की कटौती की गई है। अडानी गैस का गुजरात के अहमदाबाद, बड़ोदरा, हरियाणा के पलवल और उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कारोबार है।
एटीएम यूज करने वाले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाने पर न हो परेशान। 5 दिन में पैसा वापस न करने पर बैंक को देना होगा रोजाना 100 रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने नए नियम सितंबर 2019 में लागू किए गए थे। बैंक को शिकायत मिलने के 5 वर्किंग डेज के अंदर ग्राहक को पैसे लौटाने होंगे। ग्राहक को एटीएम से पैसे नहीं निकलने के दिन के 23 दिनों के अंदर बैंक में शिकायत करनी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कई कॉलेजों की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी 65 कॉलेजों की 70,000 सीटों पर स्टूडेंट्स को विभिन्न ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन देगा। देश भर में फैली कोरोना महामारी की वजह से डीयू का एडमिशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। सभी कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट जारी होते ही स्टूडेंट 12 अक्टूबर से विभिन्न कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट 19 अक्टूबर को जारी होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने शनिवार को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टेनोग्राफर ग्रुप सी डी भर्ती 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 4 नवंबर 2020 तक जारी रहेगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल होने के लिए ssc.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्ती 2020 के लिए रिक्तियों की संख्या बाद में निर्धारित की जाएगी। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आईपीएल के 13वें सीजन के 24वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब 5 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। आईपीएल के एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मैच में बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 170 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में चेन्नई 8 विकेट गंवाकर 132 रन ही बना सकी। चेन्नई के खिलाफ आरसीबी की यह रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2010 में चेन्नई को 36 रन से हराया था। और अब बात आज के इतिहास की। जेम्स प्रेस्कॉट जूल का निधन 11 अक्टूबर 1889 में हुआ। वे अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक जिनके नाम पर ऊर्जा का मात्रक का नामकरण जूल किया गया। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ। विवेकानंद की सहयोगी तथा शिक्षिका तथा समाज सेविका सिस्टर निवेदिता का निधन 11 अक्टूबर 1911 में हुआ। भारतीय अभिनेता और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड द्वारा आज ही के दिन 2000 में हैंसी क्रोनिये पर आजीवन प्रतिबंध किया गया। खूबसूरत और गोलमाल सहित 120 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री दीना पाठक का निधन 11 अक्टूबर सन 2002 में हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज ही के दिन 2008 में नौगांव स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की घाटी में चलने वाली पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। आज ही के दिन 2012 में आज ही संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में बालिकाओं के साथ हो रहे अपराध और हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दुनिया में हर 10 में से एक लड़की 20 साल की उम्र तक होने से पहले यौन शोषण का शिकार होती है।